Hello students, today topic is Lagrange method of undetermined multipliers. This method is also known as constant maxima or minima. This is also known constant maxima or minima. मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं हम किसी फंक्शन का यहाँ पे ऑफ 3 और मोर वेरिएबल्स के लिए यूजिंग अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स गिवन बाय लैग्रेंज, सो नोन एज लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स. हेयर कंस्टेंट मीन्स ज्योमेट्रिकल या काइनेमेटिकल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ज्योमेट्रिकल या काइनेमेटिकल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, रेस्ट्रिक्शंस या आप इनको ऑब्स्टेकल्स बोल सकते हो, ऑब्स्टेकल्स इम्पोज्ड ऑन ए फंक्शन जिसकी हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपको क्या यूज करते हैं यहाँ पे, लेट एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. ठीक है, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. उससे पहले आप अगर देखना चाहोगे, जैसे 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा था, जैसे गिवन कोई फंक्शन 1 वेरिएबल का फंक्शन आपने पढ़ा था, f इज ए फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, लेट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, फाइंड इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो फॉर दैट वी यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स निकलता था आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते थे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, स्टेशनरी पॉइंट्स. तो यहाँ से आप 0 करके यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या मिल गया था, -1. तो x -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकलता था. फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डबल डैश एक्स, और उसके अंदर जैसे यहाँ पे आ गया ये 2, इस x की वैल्यू को पुट करते हैं, 2 पे x की वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 ही रहेगा. अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है, देन दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी दिस फंक्शन हैविंग मिनिमम वैल्यू. ओके, और द मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इस x की वैल्यू 1 को इसमें पुट कर देते थे, आपका रिजल्ट आ जाता था. ऐसे ही अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता तो वहाँ पे दैट x -1 या जो अनदर पॉइंट होगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ लेस देन 0 के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. इफ डबल डेरिवेटिव आल्सो 0 देन दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते थे. यहाँ पे जो लैग्रेंज मेथड है ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को यूज़ करेगा टू फाइंड फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. लेट दिस इज द फंक्शन जिसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए कंडीशन. ये फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशन इम्प्लाई करेगा और वहाँ से एक रिजल्ट तैयार करेगा अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर को यूज करके. यूजिंग दैट रिजल्ट्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. दैट एक्स वाई जेड gives the function या stationary point of the function, and for that the function has minimum और maximum value. तो यहाँ पे क्या होगा, f एक function है 3 variables का, and subjected to, and it is subjected to a condition या restrictions आप बोल सकते हो, condition बोल दो, restriction बोल दो, या obstacle बोल दो, या आप constraint बोल दो, constant to a condition is subjected to a condition या restriction या constant restricted constant या obstacle to a condition. यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन के अलोंग इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम आपको फाइंड करना है, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन. फाइंड करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे. नाउ इट्स रिजल्ट ड्राइव करते हैं.
रिजल्ट ड्राइव करने के लिए पहले आपका फंक्शन एफ एक्स वाई जेड ऑफ 3 वेरिएबल्स, अगर हमें इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इफ मोर देन 3 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स देन वी यूज पार्शियल डेरिवेटिव, देन फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस करली एफ बाय करली एक्स हम फाइंड करेंगे। और 4 स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए 4 स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ फंक्शन क्या होता है स्टेप, जैसे फर्स्ट एक वेरिएबल में भी आपने देखा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको 0 कर दो, करली एफ बाय करली वाई को 0 कर दो और करली एफ बाय करली जेड को हम क्या कर देंगे 0। ये स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पे ये यूज की जाएगी। दूसरा, अगर करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड 4 स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन 0 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करली एफ बाय करली एक्स इंटू डी एक्स टोटल डेरिवेटिव प्लस करली एफ बाय करली वाई इंटू डी वाई प्लस करली एफ बाय करली जेड इंटू डी जेड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा 0। वन इक्वेशन इसने ये यूज़ की क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के लिए करली एफ बाय करली एक्स 0 होगा, इंटू डी एक्स कर दिया, दिस इज ऑल्सो 0, दिस टर्म इज 0 इंटू डी वाई प्लस करली एफ बाय करली जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के लिए। अब क्या होगा, दिस फंक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस या कांस्टेंट आपको गिवन मिलेगा, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा हमने बोला था। तो कांस्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको, साथ में एक सरफेस मिलेगी या कोई पॉइंट दे देगा, ठीक है, जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, दैट अ फंक्शन हैविंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द कर्व हैविंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, या पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इंस्क्राइब्ड बाय ए स्फीयर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व्ड बाय लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो यहाँ पे एक सरफेस आप लेके चलो, दैट में भी प्लेनर सरफेस हो सकती है, स्पेरिकल सरफेस हो सकती है, गिवन इक्वेशन कोई भी सरफेस होगी, लेट दैट सरफेस सब्जेक्टेड टू कंडीशन बाय द सरफेस फाई दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जनरल आपकी इक्वेशन है, फाई एक्स वाई जेड इज द सरफेस बाय विच द फंक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड या बोल सकते हो कांस्टेंट, दैट इज द कंडीशन। इफ दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट देन फाई एक्स वाई जेड माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई निकालो उस टर्म का पूरे का, तो ये होगा डी फाई, कांस्टेंट का हो गया 0। वहाँ से देखो क्या हुआ, अगर ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो इसका टोटल डेरिवेटिव बाय ऑयलर फॉर्मूला से क्या होगा, यूजिंग ऑयलर फॉर्मूला टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू करली फाई बाय करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस करली फाई बाय करली जेड इंटू डी जेड, दैट आल्सो इक्वल्स टू क्या है 0। दूसरी इक्वेशन या सब्जेक्ट से जो कांस्टेंट है इक्वेशन वहाँ से फाइंड हो जाएगी, करली फाई बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाय करली जेड डी जेड इक्वल टू 0। अगर हम सम कांस्टेंट, अब ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेट इट इज लैम्डा, देन मल्टीप्लाई दिस डी फाई विद लैम्डा एंड ऐड इन दिस इक्वेशन, this equation become df plus lambda into d phi is equals to 0, okay, क्योंकि this term is 0, this is 0, then df plus lambda times of d phi is also 0. This is Lagrange undetermined multiplier here. So from here we can write curly f by curly x plus into dx, add कर दो दोनों इक्वेशंस को, प्लस करली एफ बाय करली वाई डी वाई प्लस करली एफ बाय करली जेड डी जेड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ करली फाई बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाय करली जेड डी जेड।
दिस इज इक्वल्स टू क्या हुआ 0। अब हम dx की टर्म को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा करली f बाय करली x प्लस लेमडा टाइम्स करली फाई बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली f बाय करली y प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ करली फाई बाय करली y डी वाई प्लस करली f बाय करली z इंटू डी प्लस लेमडा टाइम्स करली फाई बाय करली z into dz is equals to 0, and for this condition these terms multiplier of dx dy dz should be 0. So from here the condition that equation arises curly f by curly x plus lambda times curly f by curly phi by curly x. तो ये जो टर्म है इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा फॉर दिस कंडीशन curly f by curly x plus lambda times curly phi by curly x equals to 0 and curly f by curly y plus lambda times curly phi by curly y equals to 0, curly f by curly z plus lambda times of curly phi by curly z is equals to 0. These are known as Lagrange equations. लैग्रेंज इक्वेशन। तो हमें इसमें यही होगा, फंक्शन गिवन होगा और कंडीशन जो सरफेस होगी वो भी गिवन होगी, तो वहाँ पे हमें ये 3 इक्वेशंस को पहले निकालना पड़ेगा और देन सोल्व फॉर x एंड y के लिए इनको सोल्व करेंगे। यहाँ से 4x, यहाँ से 4y के लिए सोल्व करेंगे, यहाँ से आपको z की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x y z आने के बाद इसको जो कंडीशन जैसे फाई जो सरफेस गिवन थी उस सरफेस में इन एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर था लैम्डा उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी और उस वैल्यू को वापस हम इन एक्स वाई जेड में पुट करके द पॉइंट्स जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो स्टेप होंगे इन्वॉल्विंग इन द प्रॉब्लम्स वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट आपको फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ एक्स वाई जेड, देन उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, करली f फाइंड करली f बाय करली x, करली f बाय करली y, करली f बाय करली z। सेकेंड स्टेप में हम जो कंडीशन विद द फंक्शन आपको मिलेगी दैट फाई लेट द कंडीशन equal to some constant, then from here also find partial derivative। ये आपको क्या मिलेगा फंक्शन, ओके और ये है आपकी सरफेस, बोल सकते हो आप, प्लेनर भी हो सकती है, स्फीयर भी हो सकता है या कोई अनदर सरफेस आपको मिलेगी, या कंडीशन या कंस्टेंट भी बोल सकते हो, कंस्टेंट या सरफेस। ठीक है, जो रिलेटेड टू द फंक्शन, सब्जेक्टेड टू दैट फंक्शन। देन फाइंड partial derivatives curly phi by curly x, curly phi by curly y and curly phi by curly z। थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे लैग्रेंज इक्वेशंस, अप्लाई करेंगे लैग्रेंज इक्वेशंस। वो क्या थी, इन curly f by curly x प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ curly phi by curly f by curly x प्लस लेमडा curly phi by curly x इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, करली f बाय करली y प्लस लेमडा करली फाई बाय करली y इक्वल टू 0, करली f बाय करली z प्लस लेमडा ऑफ करली फाई बाय करली z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम तीनों लैग्रेंज इक्वेशन है उनको अप्लाई करेंगे। देन फ्रॉम हेयर फोर्थ स्टेप में हम x सोल्व दीज इक्वेशंस, सोल्व equations in step 3 for x, y और z in terms of undetermined multiplier, undetermined multiplier लैम्डा। लैम्डा की टर्म्स में एक्स वाई जेड को फाइंड करेंगे इन इक्वेशन से।
फिफ्थ स्टेप में एक्स वाई जेड को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लेमडा, जो फ्रॉम स्टेप 4 से आई, इन कंडीशन या आपका कांस्टेंट के अंदर इसको पुट कर देंगे फाई के अंदर, फ्रॉम वेयर लेमडा वैल्यू को हम फाइंड करेंगे और अगेन पुट कर देंगे एक्स वाई जेड के अंदर। तो वहाँ से आपका जो स्टेशनरी पॉइंट है फंक्शन का सब्जेक्टेड टू ए गिवन कंडीशन आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और दिस इज द मेथड ऑफ लैग्रेंज ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। सम प्रॉब्लम्स, जैसे क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए फंक्शन एफ या सरफेस एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बोल सकते हो द सरफेस, एक्सरसाइज से लेते हैं हम। फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन, अपॉन द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू पी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, at which the function x square plus y square plus z square has minimum value, and find minimum value of the function also, minimum वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन को फाइंड करना है। तो इन दिस प्रॉब्लम फंक्शन इज दिस, तो आप इसको f से लिख लो। आपका f क्या है सॉल्यूशन के अंदर, हेयर f इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। देन फाइंड करली f बाय करली x, तो करली f बाय करली x क्या होगा, ये आ गया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, यहाँ पे आ गया 2x। करली f बाय करली y, ये क्या होगा 2y, एंड देन करली f बाय करली z, ये क्या होगा 2z, ओके। देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सरफेस को फाइंड करेंगे जो आपकी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे द पॉइंट ऑन द प्लेन, दिस प्लेन इज द सरफेस इम्पोज या कंस्टेंट टू द फंक्शन दिस। तो यहाँ पे फाई जो सरफेस है आपकी फाई, वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, दिस इज द इक्वल्स टू पी। तो आप यहाँ से इसको इधर लेके आ सकते हो, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल्स टू 0। ये आपकी फाई, इस टोटल को भी बोल सकते हो कॉन्स्टेंट सब्सट्रैक्ट करके फाई ऑफ एक्स वाई जेड आप फाइंड करोगे। देन फाइंड करली फाई बाय करली एक्स, नो करली फाई बाय करली एक्स क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा ए, करली फाई बाय करली वाई क्या होगा, ये बी, और करली फाई बाय करली जेड अगर फाइंड करोगे तो वो क्या होगा सी। तो ये आपने करली फाई एक्स वाई जेड निकाल लिया। अब लैग्रेंज इक्वेशन आप अप्लाई करोगे, तो लैग्रेंज इक्वेशन में क्या होगा, करली एफ बाय करली एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ये 2x प्लस लेमडा टाइम्स दिस a इंटू लेमडा इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, करली एफ बाय करली वाई प्लस लेमडा इंटू करली फाई बाय करली वाई, यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस b इज इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन इज करली एफ बाय करली जेड प्लस लेमडा टाइम्स करली फाई बाय करली जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2z प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ c इक्वल्स टू 0। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लेमडा फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम हेयर x आ जाएगा आपका माइनस a लेमडा बाय 2, यहाँ से y आ जाएगा माइनस b लेमडा बाय 2, यहाँ से c आ जाएगा माइनस 2z, सॉरी z आ जाएगा माइनस लेमडा c या c लेमडा बाय 2। देन एक्स वाई जेड को फाइंड करके इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, प्लेन की इक्वेशन जो है इसके अंदर।
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये a इंटू एक्स ए लैम्डा बाई 2 प्लस b इंटू वाई, वाई क्या है माइनस b लैम्डा बाई 2 प्लस c इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या है माइनस c लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका लैम्डा की वैल्यू अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आगा, लैम्डा इक्वल टू आ गया, सोल्व करो, माइनस ए स्क्र बाई 2 माइनस बी स्क्र बाई 2 माइनस सी स्क्र बाई 2, लैम्डा थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा विद नेगेटिव साइन बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बन इनटू में बनेगा ए स्क्र प्लस यहाँ पे बचेगा केवल बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल्स टू क्या होगा पी। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज माइनस 2p बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर आपने फाइंड कर लिया, इसको अगेन पुट कर दो, इक्वेशन x की वैल्यू ये थी आपकी, तो x आ जाएगा आपका माइनस ए इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू लैम्डा बाई 2, ए बाई 2 ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ये है माइनस 2p बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। ऐसे ही y आ जाएगा माइनस ए बाई 2 ये सॉरी b बाई 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अगेन क्या है माइनस 2p बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र एंड अगेन जेड इज इक्वल टू माइनस सी बाई 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज माइनस 2p बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो फ्रॉम हेयर x की जो वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए पी बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, y has the value b into p by a square plus b square plus c square and z has the value cp by a square plus b square plus c square। तो ये x y z की जो वैल्यू होगी ये आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा अबाउट विच द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये आपका जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए पी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, बी पी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, सी पी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र सब्जेक्टेड टू द गिवन कंडीशन। ओके, एंड आल्सो फाइंड लिमिटेशन भी है इस मेथड की, लिमिटेशन ये रहती है कि इट टेल्स अबाउट स्टेशनरी पॉइंट्स ओनली, इट डज नॉट टेल व्हाट द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये यहाँ पे नहीं बताएगा। अगर गिवन है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करो तो अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें बोल रखा है कि फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट कर दो। तो फंक्शन क्या था आपका यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इसके अबाउट मतलब जो स्टेशनरी पॉइंट है वी कैन नॉट जज it is point of maxima or minima, but in the question it is given that the function has minimum value, so we can find minimum value at this point। x को पुट कर दो ए पी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग ए पी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र स्क्र प्लस वाई स्क्र बी पी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र स्क्र प्लस जेड की वैल्यू क्या है सी पी बाई a square plus b square plus c square and square of it। You solve this and find the minimum value of the function। Next question, here the function is given u x raised to power p, y raised to power q, z raised to power r, and the equation of the surface या जो constant related to it is phi, जो surface होगी आपकी x y z that is equals to ax plus by plus cz equals to
p प्लस क्यू प्लस आर। तो फ्रॉम हियर इसको हम सोल्व करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। ये फाइव आप इसको लिख लो, फाइव ऑफ एक्स वाई जेड माइनस कॉन्स्टेंट करके। ओके, तो ये आपका फंक्शन है, एफ से लिख सकते हो इसको, एफ से डिनोट कर लो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन फाइंड करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, logarithm here, log of f is equal to log of x raised to power p, y raised to power q, z raised to power r, log mn p, log m plus log n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, log of x raised to power p, log of y raised to power q, log of z raised to power r। पावर आगे आ जाएगी प्रॉपर्टी p इंटू लॉग ऑफ x, q इंटू लॉग ऑफ y, z r इंटू लॉग ऑफ z। ये आ गया आपका लॉग ऑफ फंक्शन। अब आपको फाइंड करना होगा करली एफ बाय करली एक्स फर्स्ट स्टेप में। तो करली एफ बाय करली एफ के इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा 1 बाय एफ करली एफ बाय करली एक्स, पी लॉग एक्स का होगा 1 बाय एक्स, बाकी सब 0। ठीक है, पी आ जाएगा। तो यहाँ से करली एफ बाय करली एक्स अगर निकालना है आपको तो क्या होगा, ये लॉग एक्स का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये होगा 1 बाय एक्स इंटू करली एक्स बाय करली एक्स, वो होगा 1। ओके, तो करली एफ बाय करली एक्स अगर आपको फाइंड करना है तो एफ इंटू पी बाय क्या होगा एक्स। ओके, एफ इंटू पी बाय एक्स। ऐसे ही करली एफ बाय करली वाई फाइंड करना, क्या होगा एफ इंटू क्यू बाय वाई। ऐसे ही करली एफ बाय करली जेड फाइंड करना है, एफ इंटू आर बाय क्या होगा जेड। तो यहाँ से करली एफ करली एक्स ये फाइंड करना फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में करली फाई बाय करली एक्स, फाई सरफेस निकालनी है, करली एफ करली फाई बाय करली एक्स फाइंड करेंगे, दैट इज ए। करली फाई बाय करली वाई फाइंड करेंगे, बी। करली फाई बाय करली जेड फाइंड करेंगे, सी। और जो आपकी इक्वेशंस हैं लैंग्वेज की वो अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा, उनको इस इक्वेशन में पुट करके वहाँ से लेमडा फाइंड होगा। अगेन पुट द वैल्यूज इन एक्स वाई जेड, then the point x y z has the stationary point of the function. You can solve it further. Next question. थर्ड प्रॉब्लम, जैसे आपको इस तरह से लैंग्वेज में प्रॉब्लम मिल सकती हैं। जैसे एक फंक्शन आप ये मिलेगा आपको, the rectangular parallelepiped inscribed in a sphere has maximum volume if it is cube. So this type of problems also solved by using Lagrange method of undetermined multiplier. Here we consider this is a sphere and it is its center at the origin. Okay, and this is the rectangular parallelepiped. 3D में ये safe रहेगी, z axis is also there. ये इसके अंदर इंस्क्राइब्ड अगर होता है और इट हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम अगर है तो देन इट इज़ ए क्यूब। ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है टोटल 2x ले लेंगे, ब्रेड्थ 2y और जो इसकी डेप्थ है वो 2z लेंगे। और फ्रॉम सेंटर से अगर देखेंगे तो ये वैल्यू x होगी, y की जो वैल्यू होगी वो y एक्सिस में जो वैल्यू होगी y और z एक्सिस में इट कट्स इंटरसेक्ट होगा वो z। देन दिस पॉइंट
is x, y or z and r is its radius, then using the position formula r is equal to क्या होगा यहाँ पे x i y j और z k, और स्क्वायर अगर लेंगे इसका तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आप ड्रॉ कर सकते हो इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी ना फाई आप एक्स वाई जेड का फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फाई की जो चॉइस है वो निकल जाएगी आपकी। और जो फंक्शन होगा वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड क्या होगा एक्स वाई जेड, 2x 2y और 2z इसकी डायमेंशन है, तो दैट इज LBH। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड होगा 2x 2y और 2z, इट्स 8x y और z। ये आपका फंक्शन ऑफ x y z निकलेगा यहाँ से। तो इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराना है सब्जेक्टेड टू गिवन कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। तो यूजिंग Lagrange method of undetermined multiplier as previous problems, you can solve it by using results curly f by curly x plus lambda times of curly phi by curly x equal to 0 and other conditions. Thanks for watching.